दोस्तों, सरस्वती का मतलब होता है बहाव, जो बहाव केवल पानी का नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं का रचना की गई है। त्रिदेव में सरस्वती को दैव्य नदी का भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्र और उर्वरता का भी देवी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें महेश्वरी, शत्रुपा, ब्राह्मणी, नीरज, शारदा आदि प्रमुख है। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डाले तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे आप अभी तक वाकिफ नहीं हैं। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कई घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की। दोस्तों, अब हम सब जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि का भाग दौड़ समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है, विष्णु के पास संरक्षण का, वही देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव को विनाशक का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने का इस घटना के उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा अपनी वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती का कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। इसी वजह से ब्रह्मा ने खुद को सरस्वती के अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावनाओं को भाप लिया और उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे और इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया स्वयंभव मनु। इसके अलावा मत्स्य पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सांद ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश से भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती के इस संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं के नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव शंकर से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए गए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा का सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब उन्होंने अपने 5वें मुख से सरस्वती जी, जो उनकी पुत्री थी, उनके साथ संयोग करने के लिए कहा तो क्रोध में आकर सरस्वती ने कहा, तुम्हारा ये 5वां मुख हमेशा ही गंदी बातें करता रहता है, इसलिए आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुँचे थे। 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने मंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इसी कारण बस भगवान शिव क्रोध में आकर ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।